बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मिस्टर मुस्तार। ये मेरी एक फीमेल सब्सक्राइबर है। आज हम इनका पाम रीड करेंगे। हथेली की शेप की बात करें तो ऐसे लोग बड़े मेहनती होते हैं। स्क्वायर हथेली है, उंगलियां थोड़ी सी शॉर्ट है, तो ऐसे लोग थोड़े से जज्बाती भी होते हैं और थोड़े से जल्दबाज होते हैं और जल्दबाजी में कभी कभी अपने काम खराब कर लेते हैं। अंगूठा जो है हल्का सा पीछे की तरफ मुड़ रहे हैं, तो ऐसे लोग बड़े फ्रेंडली नेचर के होते हैं, हेल्पिंग नेचर होती है, दूसरों की मदद करना, किसी को भी तकलीफ में नहीं देख सकते, ज़रूर मदद करते हैं। विल पावर भी इनकी स्ट्रांग है, सूझबूझ, प्लानिंग भी ज़बरदस्त है, सिक्स सेंस इनकी बड़ी कमाल की है, सच्चे ख्वाब इनको आते हैं और बहुत सारी बातों का इनको वक्त से पहले पता चल जाता है। जुपिटर माउंट पे अगर हम देखें तो यहाँ पे स्क्वायर का साइन बन रहा है, ये बता रहे हैं कि इनका अपना घर भी होगा, अल्लाह ताला इनको मजीद प्रॉपर्टी भी देगा। और ये जो खड़ी लाइनें होती हैं ये बता रही हैं कि अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ देगा। और ये लाइन बता रही है जुपिटर माउंट पे जो ये लाइन होती है ये बताती है कि ये अच्छी टीचर भी हैं, अपनी बात को बड़े अच्छे तरीके से दूसरे बंदे को समझाने की सलाहियत भी रखती है। जब ये आपकी आंख थोड़ी डिस्टर्ब होती है तो ज़िंदगी में प्रॉब्लम, टेंशनें बढ़ जाती हैं और इंसान के साथ चीटिंग ज़रूर होती है और अपने रिश्तों से भी बाज़ दफ़ा सच्ची मोहब्बत, सच्चा प्यार नहीं मिलता। अगर हम इनकी इब्तदाई ज़िंदगी देखें, बचपन देखें, तो बचपन कोई मुझे इनका इतना अच्छा नहीं लगता। बचपन में मुश्किलात, प्रॉब्लम ज़रूर देखेंगी। इसके अलावा जो होगा टाइम इनका 30, 35, 40 साल का, यहाँ पर भी ज़िंदगी की लाइन थोड़ी चौड़ी हो गई और इसमें ऐसे कट भी हैं। तो 30 से 35 साल की उम्र में भी मुश्किलात आएंगी। यहाँ पे गार्डियन एंजल लाइन बनी हुई है, ये ज़िंदगी की हिफाजत करने वाली है। जहाँ इनकी ज़िंदगी को ख़तरा होगा तो इस लाइन की वजह से इनको प्रोटेक्शन मिलती भी रहेगी। अगर कोई हादसा होने वाला होगा तो अल्लाह ताला इनको उस हादसे से महफूज रखेगा। अगर कोई बीमारी आएगी तो उसमें भी अल्लाह ताला इनको शिफा याब करेगा। ज़िंदगी की लाइन लंबी है, यहाँ पे ट्रायंगल का साइन भी मान रहे हैं, तो ओल्ड एज में ये बिल्कुल प्रॉपर्टी बनाएंगे। अल्लाह ताला इनको नेम फेम देगा। ये अंदरूनी मंगल का उभार है। इस पर लाइनें नीचे की तरफ गिर रही हैं तो गुस्सा, ईगो इनके अंदर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ये अंदरूनी मंगल जो है ये इंसान के अंदर गुस्सा, ईगो पैदा करता है। अगर दिमाग की लाइन से कुछ शाखें नीचे की तरफ गिरे तो ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा जल्दी गुस्से में भी आता है और थोड़ा जज्बाती भी होता है। वीनस माउंट उभरा हुआ है और यहाँ पर ये जो खड़ी लाइनें ये बता रही हैं कि अल्लाह ताला इनको 2 से 3 बेबी ज़रूर देगा। और वीनस माउंट बता रहे हैं कि ज़िंदगी की तमाम इनको आसाइशें मिलेंगी, अच्छा खाएंगी, अच्छा पहनेंगी। उसके अलावा अगर इनके दिमाग की लाइन देखें तो ये बड़ी खूबसूरत दिमाग की लकीर है जो बता रही है कि ये बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाली हैं, लविंग है। इसके अलावा रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी भी इनके अंदर पाई जाती है। और दिमाग की लाइन जब इतनी खूबसूरत घूम के नीचे की तरफ आए तो ये बताती है कि इनके अंदर आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा होंगी। इनकी शायरी, पोइट्री, म्यूज़िक, इसके अलावा एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, इन अलूम को भी ये बड़ी आसानी के साथ सीख सकती हैं। ठीक है जी। और ज़िंदगी की लाइन के साथ जुड़ा हुआ अगर इस तरीके से फिश साइन बना हो तो ये फिश भी इनको एक दफ़ा ज़िंदगी में बाहर के मुल्क ज़रूर लेके जाएगी। हज उम्रा भी करेंगी और बाहर के मुल्क ज़रूर जाएंगी। सफ़र ये 2-3 ट्राई करेंगी सफ़र के लिए। एक सफ़र तो इनका नाकाम होगा लेकिन सेकंड ट्राई में इनका सफ़र जो है वो कामयाब हो जाएगा। देखिए, जब भी आपकी सफ़र की लाइन यूँ ब्रेक होती है ना तो सफ़र में रुकावटें आती हैं। अगर आप प्रदेश में चले भी जाएं तो वहाँ पे आपकी सेटलमेंट इतनी आसानी से नहीं होती अगर आपकी सफ़र की लाइन ब्रेक हो रही है। बाकी दिमाग की लाइन ये बता रही है कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ज़हीन है, लेकिन दिल की लाइन इतनी अच्छी हालत में नहीं है। जब यहाँ पर थोड़ी सी लाइनें बाहर की तरफ निकलती हैं तो ऐसे इंसान का अपने दिल पे कंट्रोल नहीं होता। थोड़े से ऐसे लोग थोड़े से रोमांटिक भी होते हैं, अब ये कह लें। और दिल की लाइन में जब जजीरे होते हैं तो इंसान का दिल उसके कंट्रोल में नहीं होता और इंसान दिल की बातें बहुत ज़्यादा मानता है और कभी कभी दिल की बातें मान के अपना नुकसान भी कर लेता है। यहाँ से अगर कोई लाइन इस तरीके से दिमाग की लाइन को काटे तो ये इंसान को कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कामों में भी बाज़ दफ़ा फंसा देती है। और ये जो लाइन है ये अगर लाइन वीनस माउंट से निकले तो ये बताती है कि बिजनेस की तरफ भी इनका रुझान रहेगा, या अपना कोई काम भी शुरू कर सकती हैं। और यही लाइन अगर ज़िंदगी की लाइन से निकल के मर्की माउंट की तरफ जाए तो ये खत्ते सेहत के तौर पर भी काम करती है। तो सेहत की लाइन ये जो है अगर इसको हम खत्ते सेहत पढ़ेंगे तो उस लिहाज से ये लाइन थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी भी और टूट के भी चल रही है। इसका मतलब ये कि सेहत इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। वो तो हमें हार्ट लाइन को भी देख के हम कह सकते हैं कि इनको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है और सेहत के इशू इनके साथ हैं। सेहत के इशू है इनके साथ, प्रॉब्लम है और ज़िंदगी में कुछ ना कुछ मामलात, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इनको ज़रूर देखने पड़ेंगे। हेल्थ के इशू भी होंगे और कुछ कानूनी मामलात भी इनको देखने पड़ेंगे।
اس کے علاوہ اگر آپ قسمت کی لائن کو دیکھیں تو قسمت کی لائن بڑی زبردست طریقے سے اوپر جا رہی ہے اور تقریباً 24-25 سال کی عمر سے لے کے 50 سال کی عمر تک اچھا روپیہ پیسہ ان کے پاس آئے گا۔ یہاں سے اگر شہرت کی لائن اوپر کی طرف جا رہی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو نیم فیم بھی دے گا، پراپرٹی بھی بنائیں گی، عزت دولت شہرت روپیہ پیسہ سب کچھ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ مرکری ماؤنٹ پر یہ لائنیں بتاتی ہیں کہ دوسروں کی مدد کرنا، ہیلپنگ نیچر کا ہونا، یہ چیزیں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر رکھی ہیں۔ یہاں پہ آپ دیکھیں تو ایک سٹار کا سائن ابھی پوری طریقے سے بنا نہیں ہے، لیکن اگر یہ سٹار کمپلیٹ ہو جاتا ہے ان کا تو یہ ان کو بہت زیادہ نیم فیم دے گا اور بڑھاپا ان کا بڑا بہترین ہوگا، ان کی عزت و رسپیکٹ میں بھی اضافہ ہوگا اور یہ اولڈ ایج ان کی بڑی شاندار ہوگی، بہترین ہوگی۔ اور اولڈ ایج میں اگر اوپر جا کے یہاں پر قسمت کی لائن یا دل کی لائن 2 یا 3 لائنوں میں تقسیم ہو جاتی ہے تو یہ بتاتی ہے کہ اولڈ ایج میں، بڑھاپے میں، جہاں ان کو سن لائن سپورٹ کرے گی، یہاں سے بھی اس طریقے سے ٹرائی اینگل کا سائن بھی بن رہا ہے تو یہ ٹرائی اینگل بھی آپ کو سڈن ویلتھ دیتا ہے۔ اولڈ ایج میں ان کو سڈن ویلتھ ملے گی اور 2 یا 3 جگہ سے ان کو انکم ضرور آئے گی، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ والی جو ہے یہ بھی پراپرٹی دے گا، جوپیٹر ماؤنٹ پہ اسکوائر کا سائن اس کو ہم اچھا مانتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہاں پر دل کی لائن سے کچھ لائن اگر نیچے کی طرف گرے تو چیٹنگ ان کے ساتھ ضرور ہوگی، اور اگر ہم دیکھیں دل کی لائن کی حالت اچھی نہیں ہے تو میرج لائف کوئی ان کی زیادہ اچھی نہیں ہوگی، میرج میں کوئی ان کو زیادہ سکھ نہیں ملے۔ زندگی یہ بتا رہی تھی کہ میرج میں انہوں نے بڑی تکلیفیں دیکھی اور بڑا کمپرومائز کر کے انہوں نے اپنی میرج کو چلایا ہے۔ اور میرج اگر دیکھنی ہو نا کہ میرج کیسی رہے گی تو یہ آپ دیکھیں تو مرکری فنگر ان کی چھوٹی ہے، اگر مرکری فنگر یہ جو سن فنگر ہوتی ہے اس سے اوپر یہ جو فرسٹ فور ہوتا ہے اگر یہ اس سے تھوڑی بڑی ہو نا پھر آپ کی میرج لائف اچھی ہوتی ہے، لیکن اگر آپ کی مرکری فنگر بہت چھوٹی ہو جیسے آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہے چھوٹی ہے، تو ایسے لوگ اپنی فیلنگز کو بھی اپنے دل میں رکھتے ہیں اور زندگی میں کچھ بیوقوفیاں بھی کرتے ہیں، اس وجہ سے بھی ان کو نقصان ہوتا ہے، اپنی فیلنگز اپنے دل میں ہی رکھتے ہیں، اپنی فیلنگز شیئر نہیں کر پاتے۔ اور ایسے لوگوں کی کیونکہ مرکری ماؤنٹ پر ہی شادی کی لائن ہوتی ہے اور مرکری فنگر آپ کی چھوٹی ہو جاتی ہے تو پھر وہ جو مرکری ماؤنٹ نے اپنا پورا رزلٹ دینا ہوتا ہے وہ نہیں دے پاتا، جس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں آپ کی شادی شدہ زندگی جو ہوتی ہے وہ تکلیفوں میں چلی جاتی ہے اور شادی میں مسئلے بنتے ہیں۔ یہاں پہ آپ دیکھیں تو سیم ان کے ساتھ یہی ہوا ہے، زندگی کی لائن شروع میں بتا رہی ہے کہ شروع میں ایک مشکلات پرابلم انہوں نے دیکھی ہیں لیکن آگے چل کے ان کی زندگی بڑی بہترین ہوگی۔ اور یہاں پر یہ گارڈین اینجل ان کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے تو لائف پارٹنر بھی ان کے ساتھ چلے گا تو ضرور، لیکن دیکھیں یہاں پر لائف پارٹنر کی لائن اور زندگی کی لائن میں فاصلہ بڑھنا شروع ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ کہ شادی تو ان کی چلتی تو رہے گی لیکن وہ میاں بیوی میں جو ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے وہ نہیں رہے گی، وہ ایک رشتہ، وہ ایک ریلیشن ان کا جو ہے وہ کمزور ہو جائے گا، کیونکہ یہ بتا رہی تھی کہ ان کے ہسبینڈ میں اور ان کی ایج میں کافی زیادہ فرق ہے، 10-15-20 سال کا فرق ہے، وہ زیادہ ایجڈ ہے، ان کی ایج بہت کم ہے، تو اس لحاظ سے بھی وہ میاں بیوی میں وہ جو ایک دلی وابستگی ہوتی ہے وہ یا جو ایک میاں بیوی میں وہ جو ایک بونڈنگ ہوتی ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے کہیں نہ کہیں۔ تو وینس ماؤنٹ ان کا ابھرا ہوا ہے تو تقریباً 3 سے 4 بیبی اللہ تعالیٰ ان کو ضرور دے گا۔ اور اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو اگر آپ کے K2 ماؤنٹ پہ اگر اس طریقے سے فش سائن بنے تو یہ فش بھی آپ کو بے تحاشا نالج دیتا ہے، اسٹرالوجی، پامسٹری، نیمرولوجی ان علوم کے آپ ماہر ہوتے ہیں۔ اور یہاں پر اگر کراس کا سائن بنے اور کچھ لائنیں یوں ٹوٹ ٹوٹ کے چلیں تو سفر آپ کرتے ضرور ہیں لیکن سفر میں مشکلات کا سامنا آپ کو کرنا پڑتا ہے اور کبھی کبھی شدید ڈپریشن کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے اگر مون ماؤنٹ پر یو کراس کا سائن بنے تو، یعنی کہ کبھی کبھی ان کا دل میں بہت زیادہ گھبراہٹ ہوتی ہوگی اور یہ گھبراہٹ جو ہے یہ دل کی لائن پہ اگر یہ جزیرے بن رہے ہوں اور دل کی لائن سے کچھ لائنیں نیچے کی طرف گر رہی ہوں تب بھی دل آپ کے اپنے کنٹرول میں نہیں ہوتا، آپ جلدی غصے میں آتے ہیں، اوور تھنکنگ کرتے ہیں یا جلدی آپ اپنے ریلیشن توڑنے کی طرف چلے جاتے ہیں، یہ چیز ان کے ساتھ ضرور ہوگی، جلدی غصے میں آتی یہ اپنے کام خراب کریں گی۔ اور اندرونی منگل پر یہ جو منگل کا وار ہوتا ہے یہ بھی بندے کے اندر غصہ اور ایگو پیدا کرتا ہے، تو غصہ اور ایگو تو ان کے اندر پایا جاتا ہے۔ اب یہ کہتی ہے کہ میں نے کافی حد تک ان پر کنٹرول کر لیا تو یہ اچھی بات ہے۔ باقی جو ہے یہاں پہ جوپیٹر ماؤنٹ پہ کراس کا سائن اس کو اچھا مانا جاتا ہے، لیکن اگر یہاں پر چھوٹی چھوٹی اس طریقے سے لائنیں ہوں تو یہ بھی کامیابی مل جاتی ہے، ان کے روپے پیسے کی ان کو کمی بالکل نہیں ہوگی، روپیہ پیسہ ان کے پاس آتا رہے گا، لیکن وہ جو میرج میں ایک سکھ ہوتا ہے ان میں یہ کمی لائنیں ضرور کر دیتی ہیں۔ اگر اس طریقے سے آڑی ترچھی لائنیں ہو نا یہاں پہ جوپیٹر ماؤنٹ پہ تو یہ میرج لائف کو تھوڑا سا ضرور ڈسٹرب کر دیتی ہیں۔ یہاں پہ آپ دیکھیں تو قسمت کی لائن بڑی شاندار ہے،
40 साल की उम्र में अच्छी दौलत आएगी। ये बिजनेस की लाइन इनके हाथ में मौजूद है, इसको इस लाइन में काटा है। तो जो भी रुपया पैसा इनके पास आएगा वो कहीं ना कहीं इनके पास सेविंग नहीं हो पाती, पैसा इनके हाथ से निकल जाता है। क्योंकि ये मनी ट्राइंगल अगर बंद होता ना तो फिर पैसा इनके हाथ में रुकना था। अब चूंकि मनी ट्राइंगल ओपन है तो उसका मतलब ये है कि ये कोई जॉब करे या कोई बिजनेस करे तो रुपया पैसा तो ये कमा लेंगी, लेकिन पैसा इनके हाथ में रुकता नहीं है, पैसा जमा नहीं कर पाएंगी। 40 साल की उम्र में जाके इनकी जिंदगी में बहुत ज्यादा मुश्किलात आएंगी। यहाँ इनकी जिंदगी में इनको कोई चेंज भी लेना पड़ेगा। 40 के बाद ये अपने आप को बहुत ज्यादा बदलाव आएगा इनकी शख्सियत के अंदर। लेकिन 40 के बाद भी यहाँ पर लाइनें नीचे की तरफ गिर रही हैं, तो 40 के बाद भी इनको मोहब्बत में कोई ज्यादा सुख नहीं मिलेगा, और वो जो एक होती है अपने लाइफ पार्टनर से सुख मिलना वो भी नहीं मिल पाएगा। उस लिहाज से मैंने तो इनको यही कहा है कि यार अब एक उम्र गुजर गई है आपकी, तो आप कंप्रोमाइज ही कर लें, सब्र से काम लें। तो बच्चे भी अब आपके बड़े हो गए हैं, तो आप इस रिश्ते को बचाने की कोशिश करें, तोड़ने की तरफ ना जाएं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने मेरी बात मान ली है, वरना इनका बिल्कुल माइंड बन रहा था कि वो इस रिश्ते को ब्रेक कर देंगी, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल इस रिश्ते को ब्रेक नहीं करेंगी। और ट्राइंगल का साइन ये बता रहा है कि अल्लाह ताला इनको नेम फेम देगा, सडन वेल्थ भी इनको मिलेगी, और अल्लाह ताला इनको नेम फेम भी देगा। ये फीलिंग्स क्वालिटी का बताती हैं, ये दूसरों के दुख दर्द बांटती हैं, दूसरों की मदद करती हैं। ये वाली किस्मत की लकीर भी इनको हेल्प करेगी। दो जगह से इनको इनकम आएगी, रुपया पैसा आएगा, और ज़िंदगी में रुपये पैसे की कमी नहीं होगी। यहाँ पे आप बुद्धा ही देखें तो ये बता रही है कि शुरू की ज़िंदगी इनकी मुश्किल होगी, दरमियान वाला पीरियड इनका बड़ा अच्छा होगा, 20-25 साल की उम्र से लेके तकरीबन 50 साल की उम्र तक तो बड़ा अच्छा टाइम होगा, और 50 के बाद भी थोड़ी सी स्ट्रगल, थोड़ी सी मुश्किलात ज़रूर आएंगी, और वही मुश्किलात हमें 40 से 50 साल की एज में भी थोड़ी थोड़ी मुश्किलात नज़र आ रही हैं। और इसी तरह 50 पे भी जाके थोड़ी थोड़ी दिल की लाइन पे कट है, और किस्मत की लाइन थोड़ी वीक है, तो ओल्ड एज में भी थोड़ी थोड़ी मुश्किलात, थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम, यानी कि 50 से 55 के दरमियान में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम नज़र आ रही है, और फिर 55 से 60 के दरमियान में भी थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम नज़र आ रही है। लेकिन ये उन प्रॉब्लम से निकल जाएंगी, बुढ़ापा इनका अच्छा होगा, क्योंकि जब ओल्ड एज में आपके पास शोहरत की लाइन अच्छी मजबूत हो ना, तो ये किस्मत की लाइन को सपोर्ट करती है, और बुढ़ापा आपका अच्छा ही होगा, बेहतरीन होगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप भी अपना पाम रीड करवाना चाहते हैं तो आप मेरे इसी नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, ये जो मैंने आपको मेंशन किया हुआ है। देखिए, जो भी इनका पहला रिलेशन होगा, जो भी इनकी पहली मोहब्बत होगी, वो तो नाकाम हो जाएगी, और उसके बाद अगर हम शादी की लाइन देखते हैं तो शादी की लाइन थोड़ी वीक है, तो उस लिहाज से शादी में बस ये कंप्रोमाइज ही कर रही हैं, तो इस तरीके से शादी चलेगी। यहाँ पर भी देखें तो जो भी इनकी पहली मोहब्बत होगी, जो भी इनका पहला रिलेशन होगा, वो ब्रेक हो जाएगा, और उसके बाद शादी की लाइन के साथ अगर एक हल्की सी लाइन भी यूज चल रही हो ना, तो वो शादी को थोड़ा सा दुखी कर देती है। तो शादी में इनको कोई ज़्यादा सुख नहीं मिलेगा, मोहब्बत में इनको कोई ज़्यादा इनकी मोहब्बत नहीं मिल पाएगी, लाइफ पार्टनर से मोहब्बत नहीं मिल पाएगी, और एक ज़िंदगी में एक तशनगी, एक अधूरापन ज़रूर रहेगा। लेकिन मैंने इनको यही कहा है कि अगर आप कंप्रोमाइज़ कर लेंगी तो ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अगर आप अपना जायचा बनवाना चाहते हैं, जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, तो आप मेरे इसी नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। आपने रीडिंग करवानी है ना, तो आपने मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करना है, और अगर आपने फीस वगैरह पे करनी है तो वो भी मेरे इसी नंबर पे इजी पैसा अकाउंट बना हुआ है, जैज़ कैश अकाउंट बना हुआ है अब्दुस्तार के नाम से, तो आपने मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करना है। कमेंट सेक्शन में अगर कोई आपको कोई और नंबर देने की कोशिश करेगा और आपका नुकसान हो जाएगा तो उसके आप खुद जिम्मेदार होंगे। तो बिल्कुल, अगर आप बहुत ज़्यादा गरीब हैं, बहुत ज़्यादा मजबूर हैं, तो बिल्कुल आपकी फ़ीस में कमी भी की जाएगी, और जितनी फ़ीस आप आसानी के साथ पे कर सकेंगे ना, इतनी फ़ीस में आपको रीडिंग मिल जाएगी। बिल्कुल आप बेफिक्र रहें। और बाकी जो लोग साहिब हैसियत हैं, उन्हें ज़ाहिर है किसी का हक नहीं रखना चाहिए। मैंने कोई बहुत ज़्यादा फ़ीस नहीं रखी हुई, क्योंकि मैंने कम से कम 2, 2.5, 3 घंटे की डिटेल रीडिंग आपको देनी है। वॉइस मैसेज नोट में भी रीडिंग भेजूँगा, और अगर आप कहेंगे कि आपके हाथ पे वीडियो बनाई जाए तो वीडियो भी आपकी बनेगी, बिल्कुल बनेगी, और हर चीज़ आपको डिटेल के साथ बताई जाएगी। तो बिल्कुल आप पॉम रीडिंग के लिए, अपनी वैदिक कुंडली के लिए, आप बाहर के मुल्क जाना चाह रहे हैं, या आप अपनी शादी के बारे में जानना चाह रहे हैं कि आपकी शादी चलेगी नहीं चलेगी, या लव मैरिज होगी नहीं होगी, इसके अलावा अगर औलाद नहीं हो रही तो अल्लाह ताला को औलाद देगा नहीं देगा, जायचा क्या कह रहे हैं, तो ये सारी इंफॉर्मेशन, फॉरेन सेटलमेंट आपकी हो पाएगी नहीं हो पाएगी, जिंदगी के
بارے میں آپ جو بھی اپنی لائف کے بارے میں سوال پوچھنا چاہیں گے انشاءاللہ تعالی ہاتھ کی لکیروں سے بھی پتہ چل جاتا ہے اور کنڈلی سے بھی پتہ چل جاتا ہے. تو بالکل آپ پام ریڈنگ کے لیے رابطہ کریں اور بالکل آپ کے ساتھ رعایت کی جائے گی فیس میں. آپ بے فکر ہو کے رابطہ کر سکتے ہیں اور میرے اسی واٹس ایپ پہ آپ رابطہ کریں.